जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं जीकेएस ऑनलाइन क्लास। आज आप लोगों को हम 10th क्लास के मैथ पढ़ाएंगे। वो चैप्टर का अपना नाम है त्रिभुज 6.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक ना। देखिए, सवाल बोला है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। ठीक ना। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। इसमें आप लोग को चेक करना है कि जो ई एफ है उस समांतर क्यू आर आपका है कि नहीं। सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाइएगा। देखिए बस बनाने के आप लोग एक त्रिभुज बनाते हैं आप लोग बीच में। इसका नाम दिया हम लोग पी क्यू और आर। बोला है क्या चीज कि पी क्यू पर और पी आर पर बिंदु क्या आपका स्थित है ई और एफ। यानी पी क्यू पर ई है, देखिए यहाँ पे ई है, यहाँ पे चुका है एफ है। इसमें हमको यही चेक करना है कि जो ई एफ है ना वो क्यू आर का समांतर आपका है कि नहीं। तो इसमें जो दिया है ऊपर उसको ऊपर लिख लीजिए। पी कितना आपका है 3.9, ए क्यू कितना आपका है 3, पी एफ कितना है 3.6 और एफ आर कितना आपका है 2.4। अब जो आपका दिया हुआ था वो सिंपल है, अब इसको चेक करना है। चेक करना आप लोग को चेक, आप लोग लिखिएगा हल। हल लिखिए त्रिभुज किस आपका पी क्यू आर में, किस पे क्यू आर में जो ई एफ है ना वो मान लीजिए गजब का समांतर किसका आपका है क्यू आर के है। ठीक ना। जब मत मानिए छोड़ा रहिए, ये बाद में लिखिए। तो पे क्यू आर में लिखिए पे ई बटे गजब का है क्यू चाहे ई क्यू। पे ई कितना आपका है जी 3.9 और ई क्यू कितना आपका है 3। ठीक। इसके बाद पी एफ बटे में एफ आर, तो लिखिएगा यहाँ पे पी एफ बटे में गजब का पे एफ आर। पी एफ कितना आपका है जी 3.6, एफ आर कितना आपका यहाँ पे 2.4। सबसे पहले आप 10 को हटा दीजिएगा। देखिए 10 हटाते कैसे हम लोग हैं, 10 के यहाँ पे एक अंक आपका 10 इधर आपका एगो अंक है तो नीचे हम लोग एगो जीरो देंगे। यहाँ पे 10 नहीं तो ऊपर हम जीरो नहीं देंगे। सेम टू सेम इसी पास यहाँ पर भी हम लोग देखिए 10 एगो अंक है तो एगो जीरो देंगे नीचे, इधर भी एगो है ऊपर हम लोग एगो देंगे। अब चलिए इसको हम लोग काटते हैं। ठीक, 13 तिया 39, यहाँ पे 10। ठीक ना। इसको देखिए जीरो से जीरो कटेगा आपका 12 तिया 36, 12 दूनी के 24। अब देखिए जो दोनों आपका है एक ही अनुपात में आपका है, आप लोग बोलिए कि नहीं एक ही अनुपात में नहीं है, दोनों आपका बराबर नहीं है। तो लिखिएगा अतः में, ठीक ना, यहाँ लिख देते हम लोग अतः जो पी बटे में कहाँ पे ई क्यू, ठीक ना, पी एफ बटे में आपका आपका यहाँ पे आपका एफ है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है इसलिए बोलेंगे ये समांतर आपका जो आपका आपका पे ई क्यू है ई एफ है वो आपका क्यू आर का समांतर आपका नहीं है। अगर बराबर अगर होता तो समांतर आपका होता। ठीक ना। और आप लोग को समझ में नहीं आया ना तो आप लोग वीडियो को रोक कर पुनः देखिए, और कभी भी समय अगर आप लोग को नहीं आया तो कमेंट जरूर पूछिए जी। अब देखिए आप लोग सवाल नंबर दूसरा आपका है। इसमें बोला है पी कितना आपका है 4 सेंटीमीटर, क्यू कितना आपका 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ कितना आपका 8 सेंटीमीटर और आर एफ कितना आपका 9 सेंटीमीटर। तो पहले सबसे पहले त्रिभुज छाप लीजिएगा पी क्यू आर, ताकि उसको हम बैठा कर बढ़िया से हल कर सके। तो पी बोला है 4, पी कितना आपका है 4, क्यू भी बोला है 4.5, क्यू लिखे हम लोग 4.5। ठीक, पी एफ बोला है 8 और आर एफ कितना बोला आपका 9। ठीक ना। चलिए इसका हम लोग हल लिखेंगे सेम टू सेम उसी प्रकार से जैसे उसमें लिखे आप लोग लिखेगा त्रिभुज पी क्यू आर एफ, पी क्यू आर में। ठीक ना। इसमें वही पी बटे में ई क्यू, पी ई बटे में कुछ आपका क्यू यू। देखिए पी कितना आपका है जी 4 और क्यू कितना आपका है 4.5। देखिए दशमलव में सबसे इसको दशमलव को हटा दीजिएगा आप लोग, दशमलव एक अंक नीचे है तो ऊपर जाएगा आपका जीरो और दशमलव यहाँ पे हट गया। उसके बाद पी एफ बटे में आर एफ, देखिए आप लोग पी एफ बटे में कहते हैं आर एफ। पी एफ कितना आपका है जी यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है और आर एफ कितना आपका है 9 सेंटीमीटर। देखिए 8 बटे 9 कटने वाला नहीं, लेकिन आपका कटेगा 5 ले तो 8 बचे 40 और 9 बचे 45।
देखने की मिलेगा कि 8/9 8/9 दोनों ही लोग सेम टू सेम मिल गया। जब सेम टू सेम मिल गया तो आप लोग अतः करके यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः जो आपका पी बटे क्यू यू है और पी एफ बटे में आर एफ है, दोनों बराबर है, ठीक ना। पी बटे में यहाँ पे क्यू यू और जो पी एफ है बटे में आर एफ का बराबर है, इसीलिए जब बराबर है तो कौन आपका है या जो आपका ई एफ है वो कौन क्यू आर का समांतर है। अब बराबर नहीं होता तो बोलते कि समांतर आपका नहीं है। अब देखिए आप लोग सवाल दूसरा के तीसरा, इसमें बोला कि पी क्यू कितना आपका है 1.28। देखिए पी क्यू यहाँ आपका यहाँ से लेके यहाँ तक कुल कितना आपका 1.28 है, ठीक ना। इसमें बोला है पी आर, देखिए यहाँ से लेके पी आर तक यहाँ तक कुल कितना आपका है 2.56। ध्यान से देखिएगा आप लोग, पीई कितना आपका यानी पीई यहाँ पे कितना आपका 0.18, इसमें पीएफ कितना आपका यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये आपका 0.36 है। सबसे पहले इसमें आपको क्यू ज्ञात करना होगा और एफ आर ज्ञात करना होगा, ठीक ना। तो आप लोग पहले हल लिख लीजिए ताकि हम लोग चेक करने पाएंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक ना। सबसे पहले इसमें कुछ निकाला हमको क्यू यू चाहे ई क्यू उसको बोलिए, तो इसमें लेते हम लोग क्यू यू बराबर क्यू यू बराबर, तो क्यू जब निकलना है तो हमको पी क्यू में से पीई को करना होगा घटा देना होगा। हमको एक ज्ञात करना है ना, इतना परसेंट हमको ज्ञात करना है ना, तो टोटल में से इतना कौन करेंगे हम लोग घटा देंगे। यहाँ पर वही लिखेंगे हम लोग क्या चीज की पी क्यू माइनस में पीई, यानी कि क्यू यू बराबर जो आपका पी क्यू कितना आपका 1.28 है माइनस में पीई कितना आपका है 0.18 है। अब देखिए घटाते हैं हम लोग किस प्रकार से, देखिए 8 में से 8 घटा 0, 2 में से घटा 1, 1 में से 1 0 घटा आपका 1, ठीक ना। दशमलव यहाँ पर नहीं होगा, दशमलव आपका यहाँ ठीक, क्यू कितने आपको गया 1.10, ठीक ना। और अब इसमें एक चीज और आप लोगों को ज्ञात करना है, इसमें ज्ञात करना है आप लोगों को एफ आर, ठीक ना। एफ आर ज्ञात करने के लिए पी आर में से हम लोग पी एफ कौची करेंगे घटा देंगे, तो लिखेंगे हम लोग एफ आर बराबर, ठीक ना, चाहे आर एफ लिखिए, आर एफ शूट करेगा तो आर एफ बराबर, ठीक ना, आर एफ बराबर इसमें क्या कीजिएगा आप लोग ये पी आर में से आप लोग कौची घटाइएगा, आप लोग यहाँ पे पी आर में से पी एफ कौची कीजिएगा घटा दीजिएगा, ठीक ना। तो आर एफ बराबर पी आर कितना आपका दिया हुआ है देखिए 2.56 और यहाँ पे पी एफ कितना आपका दिया हुआ है 0.36। हम देखिए घटा देते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक ना। जब घटाइएगा 6 में 6 घटा 0, 5 में 3 घटा 2, दशमलव 3 जीरो घटा 3 से 2 में 0 घटाएगा यहाँ पे 2, नहीं आर एफ कितना होगा 2.20। अब चलिए इसको मान कर चेक करना हम लोग पूरा बैठा देते हैं, ठीक ना, ताकि हम लोग चेक इसको आसानी से हम लोग कर सके। देखिए तो पी दिया हुआ है क्यू, तो क्यू कितना आपका यहाँ निकला था आपका 1.10, ठीक ना। और यहाँ पे आर एफ कितना निकला आपका 2.20। तो लिखिएगा ऑफ, देखिए यहाँ पे जगह नहीं पड़ी इसलिए यहाँ पे हल कहते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखिएगा ऑफ पी बटे में जो इससे करते थे उसमें इस प्रकार से लिखना आप लोगों को क्यू यू। देखिए पी कितना आपका है जी, तो पी आपका 0.18 और क्यू कितना आपका 1.10, ठीक ना। चलिए इसको पहले दशमलव को हटाते हैं हम लोग, तो 18 110 एक दो अंक था, 2 अंक नीचे देंगे, एक 2 अंक था तो 2 अंक हम लोग ऊपर देंगे, ठीक। और भैया अब इसको देख लेते हैं हम लोग पी एफ बटन को चाहिए आपका यहाँ पे आर एफ, पी एफ कितना आपका है 0.36, यहाँ पे आर एफ कितना आपका है 2.20, इसमें हम दशमलव हटाएंगे तो 3 6 लिखिएगा ऊपर और 220 लिखिएगा, तो 1 2 के बाद 1 2 को ऊपर दीजिएगा, 1 2 के बाद 1 2 को ऊपर। अब चलिए लोगों काटते हैं हम लोग, 2 0 सबका 2 0 का आपका कट गया, ठीक। 2 से काटेंगे तो 9 कितना आपका यहाँ पे आएगा 55, यानी कि 9 बटे कितना आप हुआ 55, काटने वाला नहीं है आपका। फिर देखिए इसको भी बच्चे के यहाँ पे काट दिए, पहले इसको हम लोग 4 से काट के देखते हैं, पहले 2 से काटिए 18 110 फिर 2 से 9 कितना आपका आया 55, 9 बटे 55। हम देखने मिलेगा कि दोनों कच्चा आपस में बराबर, लिखिएगा अतः जो आपका कच्ची यहाँ आपका पी है बटे में क्यू यू बराबर है किसका आपका पी एफ का बटे में आर एफ का, ठीक ना। इन्हें बराबर है इसलिए बोलेंगे कि जो भी आपको जो यहाँ पे ई एफ है उस समांतर है किसका आपका है
क्यू आर का। ठीक ना। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और जहाँ समझ में नहीं आया तो आप पूछिए, आप नहीं तो वीडियो स्किप करके रोक के उसको दोबारा देखिए। जय हिंद, जय भारत।